क्या था मेरा टॉपिक था स्टडी ऑन यूथ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अंडर अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट थ्रू टीचिंग बार स्टडी एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये क्या है? सर ये 2015 में गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना शुरू की गई कि वहाँ को स्किल दी जाए जिससे वो खुद रोजगार अपना ले सके। क्योंकि आजकल हमारे देश में देखा जाता है कि मोस्टली 90% सर ऐसे युवा है कि जो पढ़ाई तो कर लेते खूब सारी, लेकिन पढ़ाई के बाद उनके पास कोई स्किल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसी के साथ कोलैबोरेशन में जो कौशल विकास योजना है स्टेट गवर्नमेंट को उसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है सर। तो सर उसके जो स्टेट गवर्नमेंट कौशल विकास योजना उसको भी इसी कंपोनेंट में रखा गया है कि युवाओं को स्किल दी जाए जिससे वो अपना रोजगार खुद प्राप्त कर सके। आपने ये टॉपिक क्या आपका विजन है क्या? सर हमारा ये टॉपिक चुनने का उद्देश्य एक ही था क्योंकि हमने देखा कि युवा हमारे यहाँ पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने के बाद जॉब की बात आती है तो वो जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है। ना कुछ बहुत सारे युवा है पीएचडी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में चलाना नहीं आता है, टेक्नोलॉजी परफेक्टली नहीं है। तो कुछ ऐसी स्किल मतलब पढ़ाई के बाद बेसिक लेवल कुछ ऐसी स्किल दी जाएगी जिससे उसका रोजगार बन सके, गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे। रुपेश आपकी चीज़ मैंने तो जो सर ने बात कही थी वही बात उससे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया जो आपके जहन में आया जैसे आप बताए कि आपने देखा कैसा हुआ, लेकिन अपने देखने का एक लिमिटेड विजन होता है। मैं आसपास ही देखा होगा कुछ डेटा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो ये बता रही थी कि युवा पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल रही जी सर जब हमने ऑप्शन तैयार की तो देखा कि मतलब बहुत सारी कंट्री है, जापान है, वहाँ पे 90% लोग स्किल होते हैं, चाइना है वहाँ पे 90% लोग स्किल होते हैं, लेकिन जब हमने इंडिया का देखा तो 8% लोग स्किल होते हैं जो मतलब स्किल मतलब पढ़ाई के बाद एक स्किल भी देते हैं। इंडिया 92% लोग थे अनस्किल लोग थे जिनके पास कोई स्किल नहीं थी। और फिर उसके बाद जब वो देश की इकोनॉमी बात आती है, अगर कहीं के लोग स्किल होते हैं तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे हमारे यहाँ कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ के जो श्रमिक थे इतने स्किल थे कि स्किल के साथ ही उन्होंने देश की इकोनॉमी में योगदान दिया। अब आप अपनी जो आपने पूरा ये थीसिस बनाई है जी इसके पूरे प्रोसेस को जरा सा सब लोगों को एक्सप्लेन कीजिए ताकि अंदाजा हो कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या किया। सर सबसे पहले तो हमने इस समस्या को चिन्हित किया। पहला हमारा स्टेप ये था, इससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कितनी परसेंटेज उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है, पूरे भारत में क्या समस्या है, और अदर कंट्रियों का भी देखा कि वहाँ का स्किल रेट क्या है। तो पहला हमने इसके मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने देखा कि रिव्यू ऑफ इंटेलिजेंस, इस समस्या पे कितने रिसर्च हो चुके हैं, क्या क्या काम हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो देखा कि उसके बाद भी क्या गैप रह गया, क्या और होना चाहिए। सेकेंड हमारा डाटा वो था कि डाटा को कलेक्ट करना, रिव्यू किया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि हमें जानना चाहिए कितने परसेंटेज लोग हैं जो आज भी अनस्किल लोग हैं, ये किया। उसके बाद सर एनालिसिस किया और रिपोर्ट राइटिंग की। कितना समय लगा आपने इसमें? सर 3 साल हमारे इसमें लगा। थोड़ा सा और बताइए, मेथोडोलॉजी बताइए, रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, सर हमारा जो यूनिवर्स था सर जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया, और हमारा जो सैंपल साइज था 250 था, और हमने जो एरिया यूनिवर्स सिलेक्ट किया था वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद सिलेक्ट किया था। क्योंकि इसके पीछे भी सर एक रीजन था क्योंकि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इंडस्ट्री के हब के रूप में जाना भी जाता है, ग्लास सिटी के रूप में। इसीलिए हमने जो यूनिवर्स सिलेक्ट किया वो मुरादाबाद सिलेक्ट किया, और वहाँ पे 10-12 स्किल सेंटर जो सिटी में उनपे हम गए। हर सेंटर से 50-50 का सैंपल साइज लिया। मुरादाबाद यूनिवर्सिटी? जी सर। मुरादाबाद
सर जो एरिया ऑफ स्टडी टोटल ऑफ एरिया ऑफ स्टडी एरिया ऑफ स्टडी हुआ ना, तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स एरिया ऑफ स्टडी में क्या डिफरेंस है? सर आराम से टोटल बोलो, वो सर जल्दी। जो टोटल ऑफ एरिया ऑफ स्टडी आल्सो नोन एज यूनिवर्स, सही बात जो समझ रहे हैं नहीं समझ में ठीक है। समझ रहे हैं तो जो हमारा यूनिट है स्किल, जो हमारा स्किल का जो सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, वो हमारा एरिया ऑफ स्टडी और वही यूनिवर्स कहलाता है। जो टोटल जो मतलब पूरा जो हिमायत थी मुरादाबाद की, वो हमारा यूनिवर्स कहलाता है। इसमें ये आपने यूथ पे स्टडी की है या सेंटर्स पे किया है? सर यूथ जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो वहाँ पे इनरोल है, और देखा है कितने परसेंट लोग इनरोल है। राजनीति सर वहाँ पे हमने पूछा कि आप इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है सर, जो बेरोजगारी के लिए लोग भत्ता वगैरह गवर्नमेंट, ठीक लेकिन है, हम समझ गए आपकी बात। तो जो यूनिवर्स आपका हुआ वो यूथ